जैसे ही मैंने पागल खाने में अपना कदम रखा, सामने खड़ा हुआ पागल 501 501 501 चिल्ला रहा था। मैंने उससे कहा, मैंने क्यों भाई ये 501 501 क्या कह रहे हो? वो मुझे देखकर बहुत जोर से हंसा। मैं मुझे देखकर बहुत जोर से हंसा और बोला एक और फंसा। मुझे देखकर बहुत जोर से हंसा और पड़ोसी से बोला एक और फंसा। 502 अब 501 नहीं 502 नंबर नोट किया जाए और इसको सामने वाला कमरा दिया जाए। 502 नंबर नोट किया जाए और इसको सामने वाला कमरा दिया जाए। पागल खाने के कर्मचारी ने मुझे बताया, पागल खाने के कर्मचारी ने मुझे बताया इस पागल का नाम रमेश सरता है। इस पागल का नाम रमेश सरता है। ये हर नए पागल का ऐसे ही स्वागत करता है। ये हर नए पागल का ऐसे ही स्वागत करता है। एक दिन हर नए पागल का ऐसे ही स्वागत करता है। खुद को कभी बताता है, कभी बताता है और जिसको भी घेर लेता है दिन भर करता है, सुनाता है। खुद को कभी बताता है, जिसको भी घेर लेता है दिन भर कविताएं सुनाता है। एक दिन इसकी कविता सुनने के लिए कोई नहीं मिला। एक दिन इसकी कविता सुनने के लिए कोई नहीं मिला। इससे ये अफसोस नहीं झेला, इससे ये अफसोस नहीं झेला। करते करते अफसोस हो गया बेहोश, करते करते अफसोस हो गया बेहोश। पागल खाने का कर्मचारी घबराया और कर्मचारी घबराया, पागल खाने का कर्मचारी घबराया और उसने डॉक्टर से कहा। डॉक्टर ने इसके घर से इसके बाप को बुलाया और बाप से कहा कि श्रीमान जी, आपको अपने पुत्र की खातिर एक अच्छे श्रोता की तरह उसकी कविता सुननी होगी, उसकी कविता सुननी होगी। बाप बोला ठीक है डॉक्टर साहब, कोई बात नहीं, मेरा लड़का है, मैं कविता उसकी सुन लूंगा, लेकिन एक शर्त है, पुत्र की खातिर मैं श्रोता तो बन जाऊंगा, लेकिन एक शर्त है, पहले आपको अपनी 5 कविताएं सुनाऊंगा। बाप भी कवि था, मन होकर कविता पढ़ने लगा, एक के बाद एक कई कविताएं सुनाने के बाद उसको तो आ गया पूर्णतः होश और पागल खाने का डॉक्टर हो गया बेहोश। पागल खाने का डॉक्टर हो गया बेहोश। वो मन होकर कविता पढ़ने लगा। इसके बाद उसने मुझे एक और पागल से मिलवाया। अस्पताल के कर्मचारी ने मुझे एक और पागल से मिलवाया। ये जो सामने पागल खड़ा है, ये जो सामने पागल खड़ा है, खिड़की में आ रहा है, अपना नाम नथुलाल मछुआरा बताता है। अपना नाम नथुलाल मछुआरा बताता है। जाल बनाऊंगा, मछलियां मारूंगा, जाल बनाऊंगा, मछलियां मारूंगा, हर समय यही चिल्लाता। लेकिन अब 3-4 महीने से ठीक नजर आता है। लेकिन अब 3-4 महीने से ठीक नजर आता है। आज इसका आखिरी टेस्ट हो जाएगा और इसको पागल खाने से छुट्टी मिल जाएगी, या आखिरी टेस्ट हो जाएगा और उसको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। मैंने सोचा चलो भाई ये ठीक का है, इससे बात करो। मैं उसके पास गया, मैंने कहा भाई साहब आपको आप बिल्कुल ठीक हो गए हैं, अब आप क्या करेंगे? बोला सबसे पहले मैं अपने घर जाऊंगा, अपना ब्याह रचाऊंगा, उसके बाद अपनी पत्नी को बड़े प्यार से अपने कमरे में ले जाऊंगा, और अपनी बात समझाऊंगा। यदि उसने मेरी बात नहीं मानी तो मैं उसे मारूंगा, जबरदस्ती उसकी साड़ी उतारूंगा, उससे जाल बनाऊंगा और मछलियां मारूंगा। तो फिर वही
इसके बाद जबरदस्ती उसने मछलियां मारूंगा। इसके बाद उसने मुझे एक और कवि से मिलवाया, अस्पताल के कर्मचारी ने मुझे एक और कवि से मिलवाया। ये जो सामने पागल खड़ा है सभी पागलों का सरदार है, पढ़ा लिखा बेरोजगार है। सभी पागलों का सरदार है, पढ़ा लिखा बेरोजगार है, खुद को वक्त के सांचे में ढाल रहा है, खुद को वक्त के सांचे में ढाल रहा है। रोजगार नहीं मिला इसलिए पागल खाने में अपना पेट पाल रहा है। रोजगार नहीं मिला इसलिए पागल खाने में अपना पेट पाल रहा है। मैं सोचने लगा, हे भगवान, मेरे देश को किस पाप की सजा दे रहा है। आज मेरे देश का नौजवान अपने पेट की आग बुझाने के लिए पागल खाने का सहारा ले रहा है, अपने पेट की आग बुझाने के लिए पागल खाने का सहारा ले रहा है। इसके बाद जैसे ही मैं मुड़ा, एक पागल मेरी ओर बढ़ा, रोया, खिड़खिड़ाने लगा और हाथ में दबा हुआ एक कपड़ा दिखाने लगा और मुझसे बोला, मेरे बेटे को बुला दो और ये कमीज उसे पहना दो। मुझसे बोला, मेरे बेटे को बुला दो, ये कमीज उसे पहना दो। अस्पताल के कर्मचारी ने मुझे बताया, ये पागल पंजाब का एक किसान है, ये पागल पंजाब का एक किसान है, गांव में इसका मकान है। उग्रवादियों ने इसके जवान बेटे को इसके सामने जिंदा जला दिया। ममता और उग्रवाद की लड़ाई में उसकी कमीज फट गई, ममता और उग्रवाद की लड़ाई में उसकी कमीज फट गई। इसके हाथ में जो कपड़ा है ये उसी की कमीज का टुकड़ा है, इसके हाथ में जो कपड़ा है ये उसी की कमीज का टुकड़ा है। ये उसी समय से ये कपड़ा अपने हाथ में लिए रहता है और हर आदमी से एक ही बात कहता है, मेरे बेटे को बुला दो, ये कमीज उसे पहना दो, मेरे बेटे को बुला दो।